हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे 18वीं शताब्दी में स्थापित हुए नए स्वायत्त राज्यों के बारे में। इसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा और उससे जो केंद्रीय सत्ता थी वो समाप्त हो गई। इस वजह से नए नए राज्य, स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आने लगे। सबसे पहला है हैदराबाद। हैदराबाद 1724 में हैदराबाद का निजामुल मुल्क, जिसका नाम किंचिनखिलिज खां था, आसफ शाही वंश का हुआ करता है। उसने आसफ शाही वंश की स्थापना की और ये अपने आप को इसने स्वतंत्र तो नहीं घोषित किया, इसके बावजूद भी जो इसका व्यवहार था वो एक स्वतंत्र शासक की तरह ही था। 1724 में सकूर खेड़ा युद्ध में मुगल सूबेदार को उसने पराजित किया। मुगल बादशाह ने उसे दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। 1748 में इसकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार जो है हैदराबाद हो गया। इसके बाद कर्नाटक, जो कि सादतुल्ला खां ने स्वतंत्र राज्य यहाँ पर स्थापित किया था और आरकाट को अपनी राजधानी बनाया। बाद में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और अंग्रेजों फ्रांसीसियों के हस्तक्षेप का ये कारण बना। यहाँ पर जो नवाब है मोहम्मद अली को वेलेजली का जो षड्यंत्र था उसके आरोप उसने षड्यंत्र लगाकर इससे गद्दी को छीन लिया। बंगाल की बात करते हैं तो मुर्शिद कुली खां ने 1717 में सत्ता संभाली। इसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसके बाद क्रमशः सुजाउद्दीन, जो कि उसका पुत्र था, और उसका जो पुत्र था जिसका नाम सरफराज खान था, उसने सत्ता संभाली। 1740 में अलीवर्दी खां, जो कि सूबेदार था, उसने घेरिया के युद्ध में उसको पराजित करके गद्दी को उसने छीन लिया था। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों को मधुमक्खी के छत्ते की संज्ञा दी और मृत्यु के बाद इसका दौहित्र, जो कि पुत्री का पुत्र था, उसका नाम सिराजुद्दौला था, नवाब सिराजुद्दौला। और 20 जून 1756 में ब्लैक होल घटना होती है, जिसमें 146 अंग्रेजों को उसने एक कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें के सारे जो है इसमें से सिर्फ 23 जो है जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध जो है, इसमें प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें ये सम्मिलित था और अंग्रेजों ने एक अपनी कठपुतली मीर जाफर को फिर यहाँ पर शासक बनाया। अवध की बात करें तो अवध का जो संस्थापक है शहादत खान है, जिसका नाम बुरहानुल मुल्क है। ये 7000 मनसब प्राप्त हुआ करता था इसको, और नादिर शाह से लड़ने के लिए इसे दिल्ली बुलाया गया था। इसकी मृत्यु के बाद इसका भतीजा व दामाद सफदर ने अवध में लखनवी तहजीब को विकसित किया और शुजाउद्दौला शासक बना। इसके बाद शाह आलम द्वितीय को इसने शरण दी। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का इसने साथ दिया था और अंग्रेजों के विरुद्ध इसने मीर कासिम का भी साथ दिया। इसके बाद आसफुद्दौला जो है उसने जो राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी और इसने एक बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण भी करवाया। अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिसे डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके गद्दी से हटा दिया। नेक्स्ट है मैसूर तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। मैसूर ने वाड्यार वंश का जो शासक था, वो अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज नामक शासक वास्तविक बागडोर जो है मगर हुआ करता था, मगर जो वास्तविक बागडोर थी वो वहां के 2 मंत्रियों नंदराज और देवराज के हाथों में हुआ करती थी। इसके बाद मैसूर की जो सेना में हैदर अली था, उसने नंदराज को हराकर सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया। हैदर ने मराठा निजाम और अंग्रेजों के साथ उसकी बहुत से संघर्ष चलते रहे। हैदर की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेजों के साथ सत्ता का संघर्ष किया। अगला केरल है, जहां पर राजा मार्तंड वर्मा, इन्होंने डचों को हराकर केरल में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी और
ये एक बहुत ही विद्वान लोगों में से थे। इनका जो उत्तराधिकारी था कार्तिकेय तिरुनल राजवर्मा, जो कि प्रसिद्ध विद्वान था, संगीतज्ञ था, अभिनेता था और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल लेता था। मलयालम साहित्य का विकास राजा राम वर्मा ने ही किया था। अगला है जाट राज। तो जो जाट राज है वो दिल्ली, आगरा और मैसूर, दिल्ली, आगरा और मथुरा तक का फैली हुई जो खतिहर जाति थी, खतिहर जाति हुआ करती थी। इसका जो स्थापना की थी वो चूड़ामल और बदन सिंह ने की थी। जाट नेता सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता था। नेक्स्ट है रुहेलखंड। रुहेलखंड का जो संस्थापक है वो अली मोहम्मद खान है और इसने जो राजधानी आंवला, जिसे कि बरेली कहा जाता है, वहां पर अपनी राजधानी बनाई। मीरापुर कटरा युद्ध में हाफिज रहमत खान मारा गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके पुत्र फैजुल्ला खान को रामपुर का शासक बना दिया। नेक्स्ट है पंजाब। इसमें जो अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुआ करते थे, उन्होंने दल खालसा पंथ की में 5 ककार की स्थापना की और बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया। बंदा बहादुर मुगलों से 60 वर्षों तक का संघर्ष करता रहा। 1716 में फारूक सैयार ने बंदा बहादुर की और उसके पुत्र की हत्या कर दी थी। अहमद शाह अब्दाली ने भारत में जाने के बाद सिखों ने पुनः पंजाब, जम्मू राज्य पर कब्जा कर लिया था। कपूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना की। बाद में जस्सा सिंह अहलूवालिया ने इसका नेतृत्व संभाला था। 1753 में दल खालसा ने राखी प्रथा की शुरुआत की, जिसमें 1/5 भाग गांव की सुरक्षा के प्रबंध के लिए लिया जाता था। जस्सा सिंह के नेतृत्व में कुल मिलाकर 12 मिसल स्थापित किए गए थे। उसमें जो सुकर चकिया मिसल था, उसके जो प्रमुख थे वो रणजीत सिंह हुआ करते थे, जिनको शेरे पंजाब कहा जाता था।